इस्तेमाल शुदा कपड़े जो एक या दो बार पहने हों और भी इस्तेमाल में ना आ रहे हों, तो क्या ऐसे कपड़े काम वाली किसी गरीब को देना मुनासिब है या नहीं? बाज लोग कहते हैं पुराने कपड़े गरीबों में नहीं बांटने चाहिए, रहनुमाई फरमाए। बिल्कुल गलत कहते हैं। हदीस में आता है नया लिबास पहन के पुराना सदका कर देना चाहिए, इसकी हदीस में तरगीब है। तो आप गरीबों को दे दें, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फरहीन साहिबा ने कराची से पूछा है, औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? औलाद के कितने लाड उठाने चाहिए? मेरा बेटा नमाज का पाबंद है, कुरान भी पढ़ता है, मगर कंप्यूटर पर गेम खेलता है। 1 लाख का कंप्यूटर मांग रहा है। हमारी इस्तिताअत भी है, अगर दिला दें तो गुनाहगार तो नहीं होंगे। नीज अगर बेटे को महंगा लिबास पसंद आता हो तो खरीदना इसराफ तो नहीं होगा। देखें, कंप्यूटर अगर 1 लाख का आप खरीद सकते हैं, आपकी इस्तिताअत है, तो इसराफ में दाखिल नहीं है। इसराफ का मतलब होता है अपनी अर्निंग से ज्यादा, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना, अपनी आमदन से ज्यादा खर्च करना। तो एक गरीब आदमी के लिए 1 लाख ये इसराफ में आएगा, चाहे वो कपड़ा खरीदे या कंप्यूटर खरीदे। और एक अमीर आदमी के लिए 1 लाख इसराफ में दाखिल नहीं है। तो बच्चा अगर महंगा कपड़ा मांगता है और आप में इस्तिताअत है तो दिला दें आप, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल करें, बच्चे से कहें कि पुराने कपड़ों में से एक को सदका कर दो। वजह उसकी ये कि माल जमा करने की जो हवस है ना, ये बहुत बुरी है। माल खर्च करना इतना बुरा अमल नहीं है, अगर आपको अल्लाह ने गुंजाइश दी। जमा करना बुरा अमल है। होते क्या है कि बच्चे ना जमा कर रहे होते हैं। जैसे आपने बाज खवातीन को देखा होगा कि वो जैसे उनकी उम्रें हो गई 50 साल, अब कपड़ों से उनकी पेटियां भर चुकी हैं। शादी पे ये जोड़ा मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था, फिर उसके बाद ये मिला था। इस्तेमाल में 2-4 ही आ रहे होते हैं और वो कपड़ों पे कपड़ा जमा होता जा रहा है, जमा होते जा रहे हैं। तो पूरे के पूरे जो है ना पेटियां भर गई हैं। ये बहुत बुरा अमल है। तो आप नया जोड़ा खरीदें, पुराने को सदका कर दें। हदीस में भी इसकी तरगीब है। तो अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, आप रोज नए कपड़े खरीदें। अगर वसाइल दिए हैं तो आप रोज नए कपड़े खरीदें, पाबंदी नहीं है शरीयत में, रोज आप नई नई चीजें खरीदें। लेकिन पुरानी को फौरन सदका कर दें, उसको किसी ठिकाने लगाएं। जमा ना करें कि इतना स्टॉक आपने जमा कर लिया है। जमा करना बुरा अमल है। तो बच्चे को भी, अगर आप में अल्लाह ने बहुत इस्तिताअत दी है तो बच्चे को आप कपड़े दिलाएं। मालदार लोग बच्चों को अपने हिसाब से कपड़े दिलाते भी हैं, पहनाते भी हैं, मयार भी उनका ऊंचा होता है। अगर आप गरीब हैं तो भाई अपना जो आपकी चादर है उस हिसाब से आप चलें। फिर बच्चे को ज्यादा फ्री ना कराएं। आपकी आमदन है नहीं, बच्चा रोजाना नई नई चीजें मांग रहा है, तो ऐसा तो खराब हो जाएगा। वो आप भी कर्जों में जकड़ जाएंगे, फिर उसके बढ़िया भर गई हैं। ये बहुत बुरा अमल है। तो आप नया जोड़ा खरीदें, पुराने को सदका कर दें। हदीस में भी इसकी तरगीब है। तो अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, आप रोज नए कपड़े खरीदें। अगर ये हैं तो आप रोज नए कपड़े खरीदें, पाबंदी नहीं है शरीयत में। रोज के इतना स्टॉक, जैसे आपने हिसाब से फिर उसके बाद चीजें मांग रहा है, तो ऐसा तो ये बात होती है कि इतना स्टॉक है ना। उनको जो है ना वो नोक पलक हिसाब से कपड़े दिलाए थे। तो जब बच्चा उनका और लड़की में भी शादी, तो हमारी वालदबत होती है, बलवार नहीं। और ये सब चीजें ये है ना, उनसे जो है ना, और वो एक्सरसाइज करता हुआ कामयाब है। ये एग्जामिनेशन हॉल है, इसके बाद एक जिंदगी है। कुरान कहता है जो पानी के कतरे से इंसान को एक पहली दफा पैदा कर सकता है, वो मिट्टी में तहलील होने के बाद दोबारा भी पैदा करेगा तुम्हें। हम दोबारा भी पैदा होंगे। कामयाब है। कूनू हिजारतन औ हदीदा, पत्थर बन जाओ, लोहा बन जाओ, खुदा दोबारा बना देगा। जो पहली पैदा करेगा तुम्हें। हम दोबारा भी पैदा होंगे, मर के खत्म नहीं हो जाते। बार बार मुशरिकीन कहते थे हड्डियां हो गए, बोसीदा हो गए, खत्म हो गए। कुरान ने बार बार इसी का जवाब दिया कि कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, पत्थर बन जाओ, लोहा बन जाओ, खुदा दोबारा बना देगा। जो पहली दफा पैदा कर सकता है वो दोबारा भी बना सकता है। जब पहले कुछ भी नहीं था बना दिया उसने, अब तो फिर भी कुछ हो, अब तो जर्रात तो है ना। ये बार बार कुरान इस बात को बयान करता है कि अगर मुझे एक बात बताओ आखिरत नहीं है तो इसका मतलब खुदा बहुत बड़ा जालिम है। क्योंकि फिर दुनिया में ऐसे ऐसे मुजरिम लोग भी हैं कि 100 इंसानों को कत्ल करके चले गए, कोई के नहीं बना। और ऐसे लोग भी हैं जो 100 इंसानों की जानें बचा के गए हैं, उनको भी कोई अजर नहीं मिला। तो मर के अगर सब मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब खुदा के निजाम में ऐसी धांधली है और ऐसी लापरवाही वाला निजाम है कि ना इतनी बड़ी नेकी करने वाले को मिट्टी हो गए क्या हो रहे हैं, खत्म। तो अल्लाह कहते हैं अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, ये कैसे मुमकिन है कि जो नेकियां अच्छाइयां करके गया है वो भी भाई हम अच्छा बनने के लिए पैदा हुए हैं। अब यहां अंदेशा ये था कि अच्छाई की एक्सप्लेनेशन या डिफाइन करना इंसानों के हवाले कर दिया जाता कि अच्छे और बुरे को कौन डिफाइन करेगा, इंसान। तो यहां इंसान क्या करता, धांधली, 2 नंबरी। मिसाल के तौर पर मुझे किसी सेठ ने 1 करोड़ रुपए दिए और कहा कि जो इसका मुस्तहिक हो उसको दे देना।
तो मेरे बारे में खतरा है कि मैं अपने बच्चे को मुस्तहिक करार देकर सारे पैसे किसको दे दूं, और मैं लॉ ये बनाऊं कि जो मेरा बच्चा होगा वो मुस्तहिकीन में शामिल है। ये धांधली हो सकती है ना। इसलिए इस्लाम ने, अल्लाह ने अच्छाई और बुराई का जो क्राइटेरिया है ना, मेयार है, वो खुद बयान कर दिया कि अच्छा ये है। न्यूटन ने जब कानून पेश किया था तो एक्सप्लेनेशन न्यूटन ने की ना। क्या ख्याल है, न्यूटन से पूछा जाएगा ना तू जो कह के गया है तो अब इसका क्या मतलब है। तो अल्लाह मियां ने कहा कि अच्छा बन के आओगे तो जन्नत, बुरा बन के जाओगे तो क्या है, जहन्नम। तो अल्लाह अच्छा किसे कहते हैं। अंग्रेज से हम पूछेंगे, अंग्रेज कहेगा जिना कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि वो सारे जानी बन चुके हैं। कहेंगे माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कर देना, वहां केयर अच्छी होती है। तो केयर है ना मकसद, क्या हम क्यों कदमों में जन्नत तलाश करें। मकसद केयर है, तो जब केयर ओल्ड हाउस में अच्छी हो रही है तो मैं अपने पास क्यों रखूं उसको। भाई गवर्नमेंट इतना अच्छा हमारे से टैक्स लेके खिला रही है उनको। उनसे जब पूछा, उनको क्योंकि जिना की आदत पड़ गई, शादी करो नहीं करो कोई मसला नहीं, कुछ कर लेते हैं कुछ। अरे भाई अब्बा होने चाहिए यार। तुम मेरे घर आए हो, अब्बा से पूछ यार अब्बा क्या, ये अब्बा क्या लगा के रखा हुआ है आपने। अब्बा क्या होते हैं, किसी के यहाँ होते हैं किसी के यहाँ नहीं होते। उनके यहां ये बुरी चीज बोलो नहीं, सूद बुरा नहीं है, कुत्ते खाना बुरा नहीं है, खिंजीर खाना बुरा नहीं है, शराब पीना बुरा नहीं है, कपड़े के बगैर घूमना बुरा नहीं है। क्यों, इसलिए नहीं कि उन्होंने पहले फैसला किया था कि क्या बुराई है क्या बुराई नहीं, पहले उस बुराई में मुब्तला हो गए। अब बुराई छोड़ना मुमकिन नहीं है तो उस बुराई पे लेबल क्या लगा दिया, अच्छाई। किसी इलाके में सब चर्च पीते हो और हो बड़े तरक्की याफ्ता, अब उसकी वजह से वो बदनाम हो रहे हो तो वो कानून चेंज करके चर्सियों के लिए कवानीन पास कर देंगे और चर्सियों को 3 पीस सूट और टाई में बड़े अच्छे अच्छे होटलों में बिठा के सेमिनार मुनक्किद किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये एंटी डिप्रेशन एक खूबसूरत चीज है, इसमें कोई बुराई बोलो नहीं। लिहाजा लोग कहेंगे अपना जाती मामला है, कुछ चर्स पीते हैं कुछ नहीं पीते। शराब क्या है, बुरी चीज है। गोरा कहता है बुरी चीज है, नहीं है भाई। तो अल्लाह ने कहा ये इंसान नहीं बताएंगे, ये इंसानों को फ्री कराने की जरूरत ये मैं बताऊंगा। अल्लाह कहता है ये तुम्हें गोरा नहीं बताएगा, ये खुदा बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो मेरा अपना पैमाना है, उस पर मैं परखूंगा। ये तुमने जापान के साइंसदानों से या अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब से नहीं पूछना, ये तुमने मौलवियों से पूछना है। इसलिए कि मौलवी मदरसे में पढ़ के कुरान पढ़ता है और वो तुम्हें अल्लाह का कानून बताएगा, और आप कह रहे हो मैंने मौलवी से नहीं पूछना, इसको तो जहाज बनाना नहीं आता, इसको तो बम बनाना नहीं आता, इसको तो न्यूटन का पहला कानून ही नहीं पता, इसको तो ये नहीं पता ऊपर से तरबूज गिरा था कि सेब गिरा था। भाई वो एक अलग फील्ड है, वो तरबूज गिरा था कि सेब गिरा था, ये आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और आप कह रहे हो मैंने मौलवी से नहीं पूछना, इसको तो जहाज बनाना। भाई वो एक अलग उलमा बताएंगे जो अल्लाह का कानून पढ़ते हैं। मैंने बहुत दफा बताई है, पुराने लोग बोर हो जाते हैं लेकिन नए लोगों को बयान करते हैं। मेडिकल कॉलेज में तमीज नाम का कोई चैप्टर किसी किताब में है ही नहीं, कोई आपने मार्केट में आ गई है। तो अगर वो खुदा का हुक्म जानता है, वो कहेगा भाई अब आजकल डॉक्टर ये हैंड प्रैक्टिस को भी कह रहे हैं कुछ नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता कुछ, खुदा कह रहा है कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी बीवी, उसके अलावा किसी और रास्ते से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। हराम मार्केट में इसलिए थोड़ी पैदा किया कि तुम इधर उधर से अपने मुंह मार के अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहो, तो इससे तो सोसाइटी तबाह हो जाएगी ना। आप उसके अलावा किसी और रास्ते से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, हराम है, नाजायज है। आपके पास निकाह के अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है। खुदा ने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया है, इसलिए थोड़ी पैदा किया कि तुम इधर उधर से अपने मुंह मार के अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहो, तो इससे तो सोसाइटी तबाह हो जाएगी ना। आप अगर इस तरह से पूरी करेंगे, उनसे निकाह कौन करेगा, निकाह को डिले करेगी, उससे हमारा जो फैमिली सिस्टम है आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जाएगा, तबाही की तरफ। यह टॉपिक डॉक्टरों का बोलो नहीं है। मुझे पास लड़के आते हैं कहते हैं हम ये करते हैं, डॉक्टर कहते कुछ नहीं होता। मैंने कहा डॉक्टर भी अपना बाप बना लिया है भाई, मेडिकल साइंस निकाह को डिले करेगी, कहते कुछ नहीं होता। मैंने कहा डॉक्टर को ना खांसी नजला जुकाम के लिए रखा, ये गोरे से पूछने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा। अल्लाह की नजर भी अपना बाप बना लिया है भाई। मेडिकल साइंस कितनी इंसान तरक्की कर ले, इंसानियत की खिदमत कर ले, क्रिएटर का इंकार करेगा। अल्लाह कहते हैं इंकार। जैसे देखो बाप का अगर कागजात से इसका नाम निकालूंगा मैं, विरासत नहीं, आंटियों की घर में राशन लाके देता है, और वसीम भाई उस दिन आ रहे थे, कस्टमर के साथ अच्छा है, हमें तो मानता ही नहीं है भाई जिसने पैदा किया है अपने हक की, कि मुझे मानो का इनकार कर दिया तो आपने खुदा आंटियों होता है ना। क्यों, इसलिए कि फिर आप उसको इतनी वैल्यू दे रहे हैं, वो हलाल कहते तो निस्बत किसकी तरफ हो रही है, खुदा की तरफ ना। तो ये हल्के मसले हैं, अल्लाह के लिए ये हल्के मसाइल नहीं है, बहुत बड़े बड़े जराइम है ये। उसके बाद खुदा कहता है सबसे बड़ा हक वालिदैन का है। आज ह्यूमन राइट्स में वालिदैन का कोई हक एक्सप्लेन बोलो, बेटी की शक्ल में तो इस्लाम कहता है बीवी है तो उसके हुकूक है, सारी जिंदगी खर्चा तुम्हारा बाप उठाएगा, यानी तुम उठाओ। तुमको मैं प्यार से बाप कहता हूं, कौन उठाएगा खर्चा बोलो ना। इसकी औलाद होगी, जिम्मेदार कौन होगे, तुम होगे। सारी जिंदगी की टेंशन तुमने लेनी है। गोरा कहता है ये एक चाय की प्याली शौहर पे वाजिब नहीं है कि अपने खिलाफ,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काला का रंग किसको पसंद है भाई? हम लोग सांवले हैं, वो वाला गोरापन हमें नहीं है जैसा अंग्रेजों में। तो मैं नहीं कह रहा उनमें जो अच्छाइयां हैं उनका आप इंकार कर दें, मैं कह रहा हूं कि आप उनको बाप ना बनाएं, आप अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया अंग्रेज को ना बनाएं। अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन कौन करेगा? खुदा करेगा। अब मैं आपसे चंद मुआहदे लेके बयान सच्ची मुच्ची का खत्म कर रहा हूं। जितने लोग यहां बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं इतनी, क्योंकि अगर मैं कैश ना कराऊं ना उस बयान को तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही आए ऐसे उठ के। अल्लाह की नजर में नमाज छोड़ना बुरा अमल है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता, हम खुदा को मानते हैं तो मानने के सबूत के तौर पे हमें नमाज को कायम करना पड़ेगा। कुरान कह रहे हैं जो भी ईमान लाने वाले लोग हैं वो नमाजें कायम करते हैं। आज से जितने लोग यहां बैठे अज़म करें, जैसे आज इशा की नमाज पढ़ी है, कल फजर तकबीर उला के साथ हमने यहां पढ़नी है। आपको नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, और अगर नमाज आपसे कजा हो जाए या जमात रह जाए तो अभी अज़म करें, हमने जुर्माना लगा के अपने आप को सजा देनी है। पनिशमेंट जब तक नहीं होगी इंसान का बच्चा बनता नहीं है। अज़म करते हैं कि नहीं करते? ये करना है भाई, ये वरना खा रहे हो। और जब खुदा बुलाता है हय्या अलस सलाह, और अल्लाह के ज़र्फ भी देखो, अल्लाह की बर्दाश्त भी देखो, पैदाइश से लेकर अजाने के हलवा रहा है मौज़िन से, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। आता है लेकिन अल्लाह पुलिस नहीं भेजता कि मैं 20 साल से तेरे को कह रहा हूं आजा, नहीं आया तो पुलिस। अल्लाह ने कहा ना ना, मौज़िन से कहा सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, घर जाके दरवाजा नहीं बजाना किसी का। क्यों? अभी हुज्जत तमाम होने दो, मरेगा ना मैं कहूंगा तूने सैकड़ों दफा हय्या अलस सलाह का लफ्ज सुना है, सैकड़ों बार बल्कि लाखों बार सुना है। तुझे एहसास क्यों नहीं हुआ कि ये क्यों कर रहा है? ये किसने इसके जिम्मे लगाया है? ये गवर्नमेंट ने लगाया है इसके जिम्मे, मौज़िन के जिम्मे, ये थाने ने लगाया है? तो खुदा ने लगाया है मेरे भाई। SHO भी अगर दिन में 5 दफा बुलाए ना आपको, आपका बाप भी जाएगा, मोबाइल आ जाएगी उठा के ले जाएगा कि तू मुझे लिफ्ट क्यों नहीं करा रहा है। खुदा की वैल्यू SHO से तो ज्यादा करो मेरे भाई। 5 दफा बुला रहे हैं और फजर में तो कह रहे हैं सलातु खैरुम मिनन नौम, ये नींद से बेहतर है, फिर भी आपके जू नहीं रेंग रही। तो आप ये ना समझो कि मैं खुशकिस्मत हूं, अल्लाह ने एक दिन हिसाब किताब का रखा। वो एक दिन आएगी, कब्र में भी उतरना है वहां पे। इतने मोटे मोटे सिल के पत्थर लगा के जाते हैं, वो कसमा पुरसी में हालत तो देखो उस मुर्दे की क्या होती है। तो आज से अज़म करो 5 टाइम नमाज पाबंदी से बोलो पढ़नी। मेरे भाई हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया दाढ़ियां बढ़ाने का। माइकल जैक्सन क्या चाहता था, दाढ़ियां बढ़े या कटें? उसके गाना मैं कहूंगा तूने सैकड़ों, ये किसने नींद का बगैर दाढ़ी वाले की तौहीन नहीं कर रहा, ना मैं किसी को अपने से कमतर समझता हूं, वो तो आखिरत में फैसला होगा भाई। हम तो लेकिन सही बात करने के मुख, नौजवानों को ये होता है सीधे सीधे फैसला कर लो हम क्या है, आज से क्या है। अब तो LGBT आ गया, तो बगैर दाढ़ी वाले की तौहीन नहीं कर रहा, ना मैं किसी को अपने से कमतर समझता हूं। और नौजवानों को ये होता है लड़कियां हमें हैंडसम नहीं समझेंगी। और भाई जो औरत फितरत पे होती है, खुदा की कसम उसको दाढ़ी वाला बंदा अच्छा लगता है। जिनकी फितरत ही चेंज हो जाए उनका अलग बात, आदमी बन जाओ सीधे सीधे फैसला कर लो हम क्या है, आज से क्या है। मर्द लगता है औरत। गैर मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है ना, ऐसा फितरतें चेंज हुई हैं कि अल्लाह की कसम समझ में ही नहीं आ रहा होता ये आदमी है औरत है क्या है ये। अगर आपने अभी ब्रेकें नहीं लगाई ना तो हमारा फ्यूचर भी। मैं थाईलैंड गया, मैं कई दफा पूछता था क्या भाई क्या कौन सा सीगा गुजारने के लिए, कैंपिंग के लिए गए, तो मुझे शौक होता है किसी भी कौम का कल्चर देखने का। तो हमारे करीब में कैंप था, वहां 2 खवातीन मछली बना रही थी। मेरे साथ डिफेंस के यहाँ कराची के लड़के थे जिन्होंने मुझे इन्वाइट हूं कि आप लोग क्या पका रहे हो, होता है इंसान को शौक। तो वो 2 खवातीन बैठी हुई हैं, तो वो ना मछली को बॉयल, उनके मैं खाने देखना चाहता था। तो मैं पगड़ी वगड़ी पहनी हुई, मुझे ले गए वो, और पहले उन्होंने मेरा तारुफ करवाया कि ये मुफ्ती साहब हैं, हमारे एक रूहानी पेशवा हैं, जैसे मर्द औलाद दे दे। किसको, यानी दोनों के ही नहीं हो रही है तो नहीं हो रही। केस नहीं, डिफेंस के यहाँ कराची के लड़के थे, जिसता हूं कि आप लोग क्या पका रहे हो, कुड़क होना ही बंद हो गई है ना। मुझे ले जैसे कल्चर समझने के लिए, क्या खाते हैं, इनके नाश्ते क्या होते हैं, औलाद दे दे। 1 अपॉन तो नहीं हो रही, तो इसलिए हिम्मत केस नहीं है ये। उनके यहाँ ये बहुत कुछ अजीब सा पता नहीं क्या फैशन कर करके हो गया है, फितरतें चेंज हो गई हैं एक हद तक। जैसे फार्मी मुर्गी कई नस्लों के बाद अब वो कुड़क होना ही जाता हूं। एक अहम काम है, 1 अपॉन अ टाइम मुर्गी अंडों पे बैठा करती थी, अब भूल गई है वो, क्योंकि अंडों से उठा के ना उनको वो अंडे ही दिलवाया, वो बैठ ही गई। फितरत चेंज हो गई मेरे भाई, क्या कर रहे हो तुम। तो इसलिए हिम्मत, कभी ऊंच नीच की लानत, यानी इतना बेहतरीन ऑप्शन जन्नत कमाने का जाया कर दिया उसने। कभी ऊंच नीच हो जाए तो अल्लाह से तौबा इस्तिगफार कर, ना समझो। चौथा का दिल चाहता है घोड़ी को देख के, वो बगैर किसी एग्रीमेंट के, कोई पैगाम में निकाह, कोई गधे का बाप नहीं है कि गधे ने गधी के बाप से बात करके रिश्ता मांगना है। उनके यहाँ ये सेटअप, गधे को कोई गधी पसंद आए तो ये थोड़ी कि वो गधी के बाप के पास जाएगा और फिर लड़की वाले आएंगे तो लड़के वाले फ्रेंड बनाते हैं। क्या भाई, जो लड़की पसंद आ रही है, निकाह का बोलो, पैगाम भेजो, शादी हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो जहां हो जाए फिर वहां ठीक है।
क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हर जगह आप जहां पसंद आ रहे हैं लोग मुझे आके दिमाग खाते हैं। जब हमने पैगाम भेजा मान नहीं रहे तो मैंने कहा तो हम कई दफा ट्राई कर चुके हैं, हमारे नहीं माने तो तुम्हारा क्या मानेगा। तो यह है कि जहां जहां कामयाब हो जाए वहां कर लेते हैं। आप क्या समझ रहे हो जिस आदमी ने इतनी शादियां की हैं तो क्या हर जगह कामयाब हो गया होगा? 20 जगह हमने पैगाम भेजा, वहां से हमें ठेंगा मिला तो हम आ गए आराम से। हमने कहा चलो कहीं और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन बुराई की तरफ आपने बोलो जिना की तरफ नहीं जाना, लड़कियों से दोस्तियों की तरफ नहीं जाना। कुरान साफ कह रहा है वाला मुत्तखिदाती अखदान, दोस्तियां मत लगाओ लड़कियों से। तो कुरान के अल्फाज हैं। इस्लाम में औरत की तरफ पहुंचने का निकाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इस्लाम ने इतनी आजादी दे दी क्योंकि इस्लाम मर्द की नेचर को जानता है। औरत की नेचर में और मर्द में फर्क है, इसलिए इस्लाम ने मर्द को इजाजत दी कि आप अगर सबके हुकूक पूरे करो तो मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, कुरान कह रहे हैं आप कितनी कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे क्यों बुरा भला कह रहे हो, तो खुदा कह रहा है। मैं निकाल थोड़ी सकता हूं ये आयत कुरान से। एक दिन क्या हुआ, तरावियां हो रही थी, पुरानी बात है, उस वक्त ना 4 शादियों का लफ्ज लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। बहुत मेरे पर जब भी 2 शादियों की बात करता लोग भाई ये क्या बातें कर रहा है। मैं इत्तेफाक से तरावी भी मैं खुद पढ़ाता था। मैंने तरावी पढ़ाई तो यही वाली आयत आई, फन के हो मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अगर तुम अदल कर सकते हो तो 2-2, 3-3 और 4-4 से शादी करो। मुझे ख्याल है सलाम फिर के बोलूं कि अब तो मैं नहीं कह रहा, अब तो अल्लाह कह रहा है। मुझे ख्याल आ रहा है मैं सलाम फिरूं बोलूं अब बताओ क्या नमाज तोड़ दूं या इस आयत को निकाल दूं या अगले साल ये वाली आयत ताप के पढ़ूं? कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। हकीकत है भाई, कभी ना कभी तो। कब तक मेरे भाई, ये तो इस्लाम का इजमाई मसला है। तो मैं नहीं बोलूंगा, कल कोई और सरफिरा उठ के बोलना शुरू कर देगा। और ये खुदा ने हम पर एहसान किया, औरत पर भी एहसान किया। आपको एक औरत नजर आती है जिसपे शोकन आ रही है, करोड़ों लाखों औरतें जिनको जो शोहर से महरूम हो चुकी हैं, जो मुलाजमतें कर रही हैं, बॉस उनसे नाजायज फायदे उठा रहा है, उनके एम्प्लॉय उनसे नाजायज फायदे उठा रहे हैं उनकी मजबूरियों से। ऐसी हजारों लाखों औरतें हैं, जिंदगियां बर्बाद हो गई। उनको आप थोड़ी सोचोगे क्योंकि वो आपका हेडिक नहीं है, अल्लाह सोचेगा क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। इसलिए अल्लाह हमसे पूछ के कानून नहीं बनाता, अल्लाह कानून खुद बना के हमें बता देता है ये कानून है, इसको फॉलो करना है तुमने। इसलिए मेरे भाई जिना से के करीब मत जाओ और हलाल में बुखल से काम मत लो, क्योंकि हलाल से बचने का कोई सवाब नहीं मिलता। एक आदमी कहता है मैंने चूंकि एक शादी कर ली है, मैं दूसरी की जरूरत नहीं है। मुझसे लोग कह रहे होते हैं जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूं आपको जरूरत नहीं, कौम को तो जरूरत है ना, औरतों को तो जरूरत है, कौम को जरूरत है भाई, आपको जरूरत थोड़ी है। अल्लाह ने आपकी जरूरत को देख के थोड़ी 4 की इजाजत दी है, लोगों को औरतों की जरूरत को देख के हुक्म दिया है। और दूसरी बात यह कि हलाल से बचने में कोई सवाब, जब अल्लाह ने देखो रमजान में हम रोजा रखते हैं, जैसे ही मगरिब की अजान होती है फौरन पकौड़ों पे अटैक करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि पता है अब तक तो सबर पे सवाब मिल रहा था, अब सबर पे कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो ये मतलब जब अल्लाह की तरफ से पाबंदी थी, कोई आंटी जा रही है देखने पर भी पाबंदी लगा दी, मत बुरी नीयत से देखो। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अगर इसी को पैगाम भेजना चाहते हो तो सिर्फ जायज नहीं है बल्कि पैगंबरों की सुन्नत है, ये भेजो पैगाम भाई। अब इसमें अब्बा रुकावट बन रहे हैं, मामू रुकावट बन रहे हैं और पड़ोसी रुकावट बन